मना रहे हैं, आज कार्यक्रम रखा है आपने, क्या कहेंगे? आज 10 दिसंबर है, मानवाधिकार दिवस है जी। आज दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ कार्यक्रम रखे हैं कि आज उपस्थिति हम लोग सारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष, सभी के समक्ष और जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, एक आवाज़ हम लोग देना चाह रहे हैं कि आज के समय में जो भी आज देखा जा रहा है समाज में कि गरीब और तत्वों को बहुत ज़्यादा परेशानी किया जा रहा है, हॉस्पिटल में मनमानी किया जा रहा है, हम लोग जागरूक दिखा रहे हैं। दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग एक जागरूक कर रहे हैं कि कहीं भी देखिए प्राइवेट जितने भी संस्था, कॉलेज हो या स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, मनमानी ही मनमानी हो रहा है। जहाँ 1 रुपया का खर्च है वहाँ 1 लाख रुपया लिया जा रहा है, गरीबों को पर शोषण किया जा रहा है। तो इस दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग एक जागरूक अभियान निकालेंगे, जागरूक रथ निकालेंगे। अच्छा, ये बताइएगा सर, आप तो बोल रहे हैं कि हर जगह मनमानी हो रहा है, कुछ उल्टे तरीके से किया, लेकिन कोई आप अगर मानव अधिकार से मदद लेना चाहेगा तो कैसे लेगा? मदद लेगा तो हम लोग मदद देंगे। कैसे जानकारी उनको होगा कि हम ऐसे मदद ले सकते हैं इनसे? किसी को कोई भी दिक्कत है, जब तक ये जानकारी नहीं, अभी तक तो बिहार में खास करके ये है कि मानवाधिकार क्या है बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। चाहे वो अच्छे रैंक के पढ़ाई पढ़ लिए हो या कुछ भी कर लिए हो, लेकिन उनको अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि मानवाधिकार है क्या। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि क्या है आपका देखते हैं बोर्ड है ये है वो। हम कहते देखिए मानवाधिकार ऐसे ऐसे है, पूरा उसको डिटेल में समझाना पड़ता है, पढ़े लिखों को भी समझाना पड़ता है। यहाँ पे जागरूक नहीं है यहाँ पे लोग, यहाँ सिर्फ राजनीतिक जानते हैं, दल जानते हैं, वोट देना जानते हैं, बस इतना ही जानते हैं लोग, जात पात जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला भी प्रकोष्ठ के हम लोग अध्यक्ष बना के रखे हुए हैं। महिला को भी जहाँ दिक्कत होती है वहाँ हमारी सीमा करण है, जो हमारे प्रदेश के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, ये भी अपने आगे चढ़ बढ़ के अपना कार्यक्रम में सब भाग लेते हैं। कहीं भी थाना हो, पुलिस हो, कहीं भी प्रशासन के कार्यालय हो या हॉस्पिटल हो, खुद अपने ही जाती हैं। सही, आपका संगठन प्रकोष्ठ में बांटा है? जी, हर जिला, हर प्रकोष्ठ, हर प्रखंड में हम लोग बांटे हैं। अच्छा, जिसे हमने देखा हो कि पार्टियां में प्रकोष्ठ रहते हैं। नहीं, पार्टी वगैरह कुछ नहीं, हम लोग कोई पार्टी पॉलिटिक्स का हम लोग कहीं जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पे। हम लोग अपना एक संस्था के रूप में एक अलग अलग काम करने का जरिया होता है। अब हम मान के चलिए कि आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे इंडिया में तो अकेले कोई काम नहीं कर सकेगा। तो हम लोग एक दूसरे का काम बांटे हुए हैं कि आप बिहार में तो हर लोग एक मोहल्ले के बगल के मोहल्ले में, प्रखंड में जाके एक अपना FIR दर्ज करा सकता है, TIR दर्ज करा सकता है। हमको एप्लीकेशन सिर्फ चाहिए। हमारे संस्था को कोई भी अपने सदस्यगण एक लेटर मिल जाएगा, चाहे कोई भी थाना के लोग मनमानी करे या हॉस्पिटल के लोग मनमानी करे, उस पर हम लोग आगे चढ़ बढ़ के हम लोग काम करेंगे। हाँ सर, क्या कहेंगे आज? देखिए, ये जो आज का दिवस है बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, और ये मानवाधिकार दिवस जो है लगभग 75 साल होने जा रहे हैं इस दिवस को। द्वितीय विश्व युद्ध में जो हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार की मनमानी न हो किसी के द्वारा, इसलिए मानवाधिकार की स्थापना की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है उस समय काफ़ी लोगों के साथ दुराचार हुआ। ये आज आप सुनते होइएगा या पढ़ते या कभी जानकारी मिला होगा कि देश के बंटवारा होने से, ये होने से, वो होने से कई प्रकार की जातियाँ एक समय में होते आई। तो इनको कैसे नियंत्रित किया जाए और मानव के अधिकारों की रक्षा कैसे हो सके, उसके सही जीवन यापन कैसे हो सके, उसके साथ ये समानता का अधिकार दिलाता है। इसमें भेदभाव नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, जात पात नहीं है, धर्म मजहब नहीं है। ये मानव का अधिकार सभी पे लागू होता है।
इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई सीमा तय नहीं है। कोई भी पुरुष, महिला, बच्चे, व्यक्ति मिलती है। टीचर हो, सरकारी अस्पताल हो, सरकारी कार्यालय हो, थाना हो, पुलिस हो, लेकिन आपकी बातों को सुनते नहीं हैं। आपके साथ कोई घटना घटित हो गई, आप जाते हैं, सर मेरा मोबाइल गुम हो गया। कहाँ गुम हो गया जी, कैसे हो गया? आपके साथ 10 तरह का सवाल खड़ा करते हैं। सर हम जा रहे थे, हमारे साथ मेरा देखिए ना ATM से पैसा निकल, आप ही का निकल गया, कैसे निकल गया? इस प्रकार की नाना प्रकार की बातें होती हैं। आज हम जाते हैं कहीं भी, थाना, पुलिस में, सरकारी कार्यालय में, तो बड़े बड़े बोर्ड तक हमारे यहाँ नहीं होता है, बाल श्रम नहीं कराते हैं, जनता का दरबार लगाते हैं। तो ये थाना प्रभारी जो है सप्ताह में 1 दिन जनता के साथ मिलते हैं, ये करते हैं, फिर भी कहाँ समस्याओं में कमी आ रही है। आज पूरे आप बिहार का, देश का आंकड़ा देख लीजिए। अगर हमारे जैसा संगठन न हो, अगर लोगों की आवाज़ न रखी जाए तो पता नहीं क्या होगा। ये कानून, न्यायपालिका, ये आप सिविल कोर्ट वगैरह में चले जाइए तो लगेगा कि दुनिया का मेला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर अपराध नहीं है, क्राइम नहीं है, अगर एक दूसरे का शोषण नहीं हो रहा है, तो ऐसे जगहों पर भीड़ क्यों है? आज क्यों नहीं केस निष्पादित किया जाता है? आज थाना में आपके साथ कोई घटना घटित हो गया, आज विश्वास कानून व्यवस्था से क्यों उठ गया है? आपके साथ कोई घटना घटित, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ कोई घटना घटित ना हुआ हो? अगर वह जाता है तो आज क्या स्थिति है? अगर आपने कभी एक सनहा दर्ज कराया हो, FIR दर्ज कराया हो, तो उसकी क्या स्थिति है? वैसे वैसे बहुत सारे फाइल पड़े हैं। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनको प्रोटोकॉल मेंटेन करना है। VIP कोई आएंगे तो उनके लिए सड़क खाली कराना है। वो आम आदमी जी रहा है कि नहीं है, उसका दुकान का उसका अधिकार नहीं बनता है। जो गरीब है बेचारा सड़क किनारे बैठ के अपना दुकान चला रहा है तो उसका अधिकार नहीं बनता है। उठा दो, उखाड़ के फेंक दो। अरे आप व्यवस्था कीजिए, व्यवस्था दीजिए, आप पहले व्यवस्था बनाइए। और आप इसमें कुछ हम बोलना चाहेंगे दलित के बारे में। लोग तो देखते हैं कि दलित गरीब क्या होता है, वो तो जाने पे, वहाँ रहने पे, उनके साथ देखने पे आदमी को एहसास होता है कि गरीब क्या कर रहा है। गरीब के बारे में सोचना तो दूर, मतलब देखना भी लोग नहीं चाहता है। यहाँ लगे अफसर लोग भी जो हैं वो भी देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, फुटपाथ पे लोग धंधा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको फाइन मार देता है। जो डेली 100 रुपया कमाने वाला, भूंजा वाला, चना वाला, या मुर्गी का दुकान खोले हुए, या जो अंडा बेच रहा है, उसके ऊपर आप 10-10 हज़ार का फाइन कर दीजिएगा या उसके साथ अत्याचार कीजिएगा। गरीबों का हौसला बढ़ेगा और जो दलित लोग हैं उनको भी मजबूती मिलेगा कि नहीं, मेरे पीछे कोई खड़ा है, कोई छीन के भाग जा रहा है, कोई ले के भाग जा रहा है उसका सामान। तो इसलिए ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग आज़ाद देश में हैं, इसीलिए ये सब बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इसलिए मानव अधिकार का संगठन किया गया है और हम लोग इसके सपोर्ट में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। नाम जानेंगे सर आप? मोहम्मद सदाब और उर्फ अतहर हुसैन। पोस्ट फर्स्ट है प्रदेश अध्यक्ष। चलिए, क्या कहेंगे आज मानव? मेरा नाम सीमा कर्ण है। मैं प्रदेश अध्यक्ष की महिलाओं का प्रतीकोष पर निर्धारित हूँ। ठीक है, और पूछिए आपको क्या पूछना है। आज तो मानव अधिकार दिवस जी है। हाँ। आज कुछ आप लोग मानव अधिकार जो है उससे है, आप लोग का संकल्प कुछ प्रण लिया है आज कि क्या करना है आगे? नहीं, मैं तो संकल्प तो बहुत दिन से लिया, जब से मैं यहाँ क्या आई संकल्प हूँ। लिए? संकल्प में ये है कि मानव अधिकार, लोग समझते ही नहीं कि मानव का अधिकार क्या है। ठीक है, पहले तो। दूसरी चीज़ है कि मानव अधिकार के साथ साथ मैं महिलाओं को देखती हूँ, और महिलाओं को अभी भी सिर्फ लोग इज्जत देते हैं लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में, लेकिन इज्जत हम लोग ब्लड जी- डोनेशन भी कोलकाता में एक किए चीज़ और थे। पूछेंगे। हाँ, जैसे आपसे कोई अगर महिला संपर्क करती हैं, जी। ठीक है, कि हमें कुछ समस्या है, आप निपटारा कर दीजिए, जी। ठीक है, तो उसके प्रोसेस में क्या मतलब क्या होता है? क्या पहले लेते तो हैं आप उनसे application? एप्लीकेशन लेते हैं। ठीक है। उनका प्रॉब्लम्स को मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करती हूँ। ठीक है। उसके बाद देन हम प्रोसेस में लगते हैं, उनके घर जाते हैं या जहाँ पे वो प्रॉब्लम में फंसी पड़ी हैं वहाँ जाते हैं। फिर थाने वाले को चाहे तो फिर महिला बहुत सारे संगठन वाले हैं जो ये रजिस्ट्रेशन फी वगैरह भी ये करते हैं, तो आपकी कैसे संस्था काम करती है? रजिस्ट्रेशन फी वगैरह भी है क्या? अभी तो फिलहाल बहुत नॉर्मली चार्ज लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा चार्ज है। तो हम लोग उस पर कोई अभी काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं बस। वही एक सवाल मेरा है, अभी जी तक कितने थाने में आप गई होंगी, ये नंबर बताइए। थाना का नंबर नहीं बताना नहीं, होता नंबर है नहीं, सर, कितना ये बताना होता है संख्या कि हाँ, बताइए। थाना जितना भी पटना का थाना वो हमें जानता है और हम उसे जानते हैं।
तो कितनी जगह आपके जाने की कम सफलता से आपको कम मिलेगी, ये बताइए। 6-7 जगह तो हम गए हैं यहाँ पे वहाँ अपने success थाना। मिला आपको? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा, और करेंगे, वो लोग करते हैं, करते भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं। कोई कोई थाना का जो है इंचार्ज थोड़ा सा पटांग है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। हमारे साथी लोग जितने हैं वो जाते हैं और क्योंकि फिर मैनेज हो फरियादी जाता है। जाते हैं तो उनका कुछ सुना नहीं जाता है। क्या? कोई मान लीजिए यही है, हाँ इनके साथ कुछ हुआ